हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो यूपीआई पर है, काफ़ी अच्छी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत की यूपीआई की तरक्की को देखकर पूरी तरीके से बौखला गई है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त इंडिया की 100 करोड़ आवाम इस ऐप को इस्तेमाल कर रही है। 2016 में पब्लिक यूज के लिए ऑफिशियल इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया था, जिसके बाद पूरा भारत अब इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है। इस ऐप के आने के बाद कोई एक सब्जी वाला भी इंडिया में अब कैश नहीं लेता। छोटे से छोटा वेंडर, यहाँ तक कि बेकारी भी इंडिया में कैश नहीं लेता, बल्कि यूपीआई के जरिए बारकोड को स्कैन करके पेमेंट की जाती है। अगर इसके बरक्स हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। ज्यादातर पाकिस्तान में कैश ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें यूपीआई की, तो अब यूपीआई सिंगापुर और दूसरे कई ममालिक के साथ लिंक होने जा रहा है। समझ रहे हो ना? अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और हमें बताएं कि ये वीडियो कहाँ की है। वीडियो में लोगों को देख के तो लग रहा है ये किसी फॉरेन कंट्री या यूके में भी ये तो गोरों को देख के आपको लग रहा है? बिल्कुल मुझे गोरे देख के लग रहा है, मे भी चाइना या यूके या इस तरह के जो मे भी ये पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान में तो इस तरह गोरे आके सब्जी खरीदते भी नहीं है। गोरे इस तरह पाकिस्तान में फिरते भी नहीं है। उनको तो पूरा प्रोटोकॉल देते हैं भाई। इंडिया हो सकता है, इंडिया हो सकता है। इंडिया क्यों लग रहा है आपको? जिस तरह वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, जो बैकग्राउंड है उनका, उनको देख के भी लग रहा है। और इंडिया में तो गोरों का आना जाना बहुत आम हो गया। बिल्कुल, ये इंडिया ही है। और जर्मन के एक मिनिस्टर इंडिया के एक मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं। सब्जी खरीदने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने QR कोड स्कैन करके पेमेंट की सब्जी वाले को। वो हैरान हो गए कि जो सिस्टम जर्मन में नहीं है वो इंडिया में पहुंच गया है। बस हवा निकल गई। हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई है वो इंडिया तक महदूद नहीं गई, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज है उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया है अपना। हाथ धोना। क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल दैट आप जाते हैं, उनका पेटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैब में बैठते पेटीएम करके कुछ भी आप इतनी नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ भी इतनी भी, अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं। पर यहाँ पे कैश लेना पड़ेगा, पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहाँ पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना ना, तो आपने वो पेटीएम करते गए या कोई ना कोई उन्होंने आपको सर्विस दी हुई है ऑनलाइन कि जी आप हमें यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है। बांग्लादेश के लोग भारत के विरोध में इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि कुछ भी गलत हो जाए तो उसका इल्जाम सीधा जो है भारत पे लगा देते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। तो बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी इंडिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग रहे हैं और बड़े से बड़ा ब्रांड इस वक्त जो है इंडिया के अंदर अपने यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल पार्क के अंदर बांग्लादेश की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है। और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए क्या आउट क्लास प्लान बनाया है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जो है इंडिया जो है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को न सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि वहां के लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री $65 बिलियन और 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यूपीआई जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज ने, तकरीबन 23 कंट्रीज ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? अब क्यों जाती है पैसा? आपके पास कुछ
तो आप इस्लाम पर जाएं वो पैसा आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर से लानत है तुम लोग के, लानत। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मगर जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टागे राइफल। तो अब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी। सारे हिंदुस्तान में जहाँ भी मैं गया हूँ तो वहाँ पे वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, एक अफसुर्दगी नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है। डिजिटलाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि यूरोप में नहीं है। तो मैं जहाँ ठहरा हुआ था नासिक में, राम चड्डा जी हैं, उनके घर में आया हुआ था, तो उन्होंने कहा देखिए अभी बाहर ये प्याज वाला आया तो हम चल के आपको दिखाते हैं कि प्याज वाला जो है वो पैसे नहीं लेगा, वो स्कैम करेगा और हम पे कर देंगे। तो वहाँ पे तो अब बैंक का जाना, पैसे रखना ही तकरीबन अननेसेसरी हो गया। सारा कुछ जो है, किसी ने मुझे जॉब के तौर पे बताया कि अगर आप बॉम्बे में जाएं तो अब जो फकीर हैं वो भी स्कैनर रखते हैं। बस हवा निकल गई। पैसे ट्रांसफर हो गए, कैशलेस इकोनॉमी है। ये जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है। तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं इंडिया तो ये करता है, इंडिया हमसे 6 साल आगे है। शुक्र है किसी मौलवी ने तो माना। पाकिस्तानी होंगे सब होता है यार हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं, सारे के सारे खरीदारी को कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहां पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहां पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप कॉन्सेप्ट नहीं, आप ये पूरे ये यहाँ देखे ना जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछे ये कर सकते हैं, बड़ी बड़ी शॉप से बात करके। अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना, हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? ये बात कश्मीर है, वहाँ पर सिनेमा की एक इनॉग्रेशन हुई है, मतलब सिनेमा बना है, मल्टीप्लेक्स पहला सिनेमा बना है श्रीनगर में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कभी हम देखते हैं वहाँ पे सिनेमा बन रहा है, कभी खबर आती है कि वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, कभी देखते हैं वहाँ पे डैम बनते नजर आए, आपको लगता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, ये सब कुछ ना झूठ बोलते हैं। असल में उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। अब पूरा सारा कुछ ऐसा बनाकर आपने देखा ना कि इंडिया की लॉबिंग जो है ना वो मगरबी भारत में और अमेरिका में बहुत मजबूत है। बना रहे हैं या नहीं ना, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा अगर वो नहीं वाकी रहे हैं उधर, वो कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने बना दिया। ये नहीं है सर, ये सोचने वाली बात नहीं है कि देखें बेशक वो हमें दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं अपने कश्मीर में। देखें हम क्यों नहीं दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे? देखें वो दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, वो या वो किसी की भलाई के लिए या उधर कश्मीरियों के लिए उन्होंने सैनिक वाली खोला या किसी की भलाई के लिए नहीं खोला। डैम बने वो कश्मीरियों के लिए नहीं, वो डैम उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि मोहर लग जाए कि वो जमीन उन्हीं की है, हमारी नहीं है। उन्होंने तो कब्जा किया हुआ हमारी जमीन। ये आपको क्या नजर आ रहा है? वहाँ पे भिखारी भी जो है वो क्यूआर कोड के साथ बैठा है, उसको आप स्कैन करेंगे उसको पेमेंट देंगे। तो ये देखिए इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के वहाँ मांगने वाला जो है वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल करे। सर वही अब ये देखिए ना, शर्म की बात है, लानत की बात है हमारे लिए कि उनके जो भिखारी हैं वो हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हम भी भिखारी ये जर्मनी के ये अभी सब्जी खरीदी इन्होंने रोड से, सब्जी खरीदने के बाद अभी स्कैनर के जरिए पेमेंट करेंगे। रेडी वाले हैं नीचे देखे, रेडी भी नहीं है, रोड पर सब्जियां रखी हुई हैं और पेमेंट मिनिस्टर साहब कर रहे हैं क्यूआर स्कैनर के जरिए। बताएंगे कौन सा मुल्क हो सकता है? ये जो भी मुल्क है, मगर ये लोग मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये जो भी है मगर ये अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। हम पीछे हैं, काफी पीछे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये हमारे से बहुत अच्छे हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार।
ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन अगर बात करें ना डिजिटल की, तो उसमें उधर भाई इंडिया में काफ़ी ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर आप डिजिटल पेमेंट अपनी मतलब के पे कर सकते हैं। और छोटी से छोटी भी जो शॉप है ना, उस पर भी ये एक ऑप्शन ज़रूर है। लेकिन अब देखो ना, एक AI का ज़माना चाह रहा है और डिजिटल कंट्रियों को होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, मतलब कि इस चीज़ पर ज़रूर वर्किंग करनी चाहिए कि जो अपने लोग हैं ना, उनको एक डिजिटल पर आप कन्वर्ट कर दे पूरा, और लोग मतलब कि ऑनलाइन अपना पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये उधर बहुत कंसेप्ट है, पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें चली हैं डिजिटल, लेकिन उस पर अभी तक ना इतना प्रोसेस नहीं हुआ हैवी कि लोग हर एक यूज़ कर सकें। कुछ चंद बंदों के पास होता है, वो ही एक यूज़ करते हैं। बाकी अगर बात करें ना डिजिटल की पाकिस्तान की, ये तो भाई नहीं होना जब तक ये मौलवी है, क्योंकि अगर कोई लड़की पूछेगी तो वो बोलेंगे आप इस्लाम पर क्यों नहीं चाह रहे हैं। तो भाई हम इस्लाम पर ही हैं, कुछ साथ काम भी करना है, यही नहीं कि आपकी तरह मजहबी टच दे देकर हम मतलब के उल्लू बनते जाए। ये एक रियलिटी है पाकिस्तान में, जब तक ये लोग ऐसे हैं ना भाई, ये चीज़ हमारे मतलब के मुल्क में नहीं आएगी, क्योंकि इनको बिलीव ही नहीं होता इस चीज़ पर। वो मौलवी साहब एक बोल रहा था कि उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, अब कश्मीर तो हमारे पास भी है, इधर आप भी डैम कोई बनवा लो या कुछ मतलब के एक ब्रिज है उसको डेवलपमेंट कर लो। जमीन क्या है, बलूचिस्तान में इतनी जमीन है, ये बात हम भाई एक लकीर के पीछे लगे हुए हैं। और ये चीजें ना हमारे भाई कोई मतलब के हमारा इससे लेना देना ही नहीं है, हम मतलब के यूज ही नहीं कर सकते। भाई बड़ी कमाल की वीडियो थी वाकई। इंडिया की बात की जाए वहां से तो भाई रेडी वाला जो भी है ना, छोटी जिसकी शॉप है ना या रेडी है, वो भी भाई डिजिटल चीजें यूज करता है। जैसे वो कोड स्कैनर उनका UPI या पेपाल या ऐसी चीजें उनकी होती है, भाई वहां पे स्कैन करें, जो अपनी 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए 100 रुपए जितने की चीज ली है वो भाई आपके कट हो जाएंगे वहां से। यहाँ पे इजी पैसा और जायज कैश है, वो क्या मेथड है भाई, पहले 20 रुपए वो काटते हैं, फिर आपको पैसे निकाल के देंगे। अगर कहीं पे आपने पे करने हैं जी, हाँ जी नंबर लिखे जी, फिर कोड आ रहा है जी, कोड लिखे जी। और नहीं यार, वो भी एक किस्म का ऑनलाइन पे करते हैं भाई। वो कौन सा के पैसे उसके मोबाइल के अंदर आपने डालने हैं, पीछे से चार्टिंग वाली जगह से तो वो हो जानी है। ऑनलाइन ही पे होता है, वो भी ऑनलाइन ही है, वो स्कैन भी होता है हमारे यहाँ पे, पर वो ऐसी चीज नहीं है। फिर भाई कोड दें, फिर भाई जी हाँ जी भाई के कई बार तो भाई जाते ही नहीं है पैसे कि दूसरी साइड पे जिसको भेजने होते हैं। ये हमारा हाल है, गवर्नमेंट का सिस्टम है भाई, यही होगा ना। बिल्कुल यार, UPI सिस्टम है ना, वो बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि भाई ऐसा हर एक कंट्री के पास होना चाहिए। इंडिया में, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अब देखें ना कि ज़्यादातर क्या होता है कि भाई एक बंदा जा रहा है, उसके पास नहीं है पैसे, वो भूल जाता है उसके अकाउंट में पैसे हैं, या तो उसको ATM करना पड़ेगा, वहाँ से पैसे लेके आने पड़ेंगे, और या उसको जायज़ कैश या इजी पैसा निकालना पड़ेगा पहले। और उसमें भी जब 1000 रुपये आप निकालते हैं तो आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन ये एक अकाउंट का ऐसा सिस्टम है, आपके आगे QR कोड है, उसके तरफ मोबाइल करें, जितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या ही होंगे, उधर से एक बोल जाएगा भाई इतने आपके पैसे ट्रांसफर। 2 रुपए भी कर सकते हैं, 2 रुपए 1 रुपए जितना मर्जी मतलब कर ले। ये एक बेहतरीन सिस्टम है और होना चाहिए। कि अब देखें ना कि वहाँ पे लोग इतनी कैश अब रखते ही नहीं है, कई लोग हैं वो नहीं रखते, कैश की ज़रूरत ही उनकी ख़त्म होगी। नॉर्मल चीज़ लेनी है, हर बंदे के पास QR कोड पड़ा है, सब्जी वाले के पास, जिसके पास मर्जी चले जाएं आपको एक नज़र आ जाएगा। लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये एक बहुत अच्छी है, ऐसी कंट्री में होनी चाहिए यार। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। जैसे भाई वो स्टार्ट में मीडिया वाली ने जो तौलिया फुल उठाया है ना, उसने तो कमाल कर दिया है कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। एंड पे उसने ये भी बोल दिया कि भाई हमारे जो भिखारी भी अब स्कैन के ज़रिए भाई पेमेंट लेते हैं। हम भी सोच रहे हैं भाई हो सकता है भिखारियों को भी स्कैन कोड के ज़रिए भाई पेमेंट मिलती हो, लेकिन सोचने वाली बात है। चलो आप बाकी तो सारा चीज़ मानते हैं कि कारोबार में यहाँ से हर चीज़ सारा कुछ चलता है, लेकिन भिखारियों के पास भी स्कैन कोड है, और उस भिखारियों को भाई जो पैसा देना है वो भी स्कैन कोड के जरिए। चीज़ कैसी है चाचा, जितने मर्जी पैसे करें सब्जी वाले को यार, ये चीज़ रियलिटी वाली है, अच्छी चीज़ है। ये ऑनलाइन जो सिस्टम है ये बड़ा बेहतरीन है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है कि आप भिखारियों को भी ये चीज़ दे रहे हैं। भिखारी ने अपना करवाया हुआ है ना, उसने अरे प्राइम मिनिस्टर भिखारी है, मांगते नहीं वो बड़े। उसका दूसरा बैंक अकाउंट है, उसमें वो स्कैन करते हैं ना उधर भी। वीडियो काफी अच्छी है भाई। ये देखो कि भाई उधर एक जो एक
जो अच्छा सिस्टम है ना, जो एक अपना सिस्टम ठीक हो उसकी बेहतरीन करनी चाहिए। ये उन्होंने भाई अच्छा काम किया है कि चाहे कोई भी है, सब्जी वाला है या कोई भी शॉप वगैरह शॉप वाला है या कोई भी है ना, उसने भाई एक जो सिस्टम जो है ना वो एक रखा हुआ है। जैसे भाई आप मोबाइल पर स्कैन करेंगे तो आपकी पेमेंट भाई अदा हो जाएगी। ये एक भाई अच्छा सिस्टम है। लेकिन भिखारी भी भाई उसने भी अपना रखा हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। चाचा जी आपने देखा नहीं वीडियो में, उसने भी रखा हुआ है उसके पास। ओ भाई जी भिखारी वो भिखारी नहीं है, भिखारी बड़े इंटरनेशनल भिखारी होते हैं। हाँ, ये बात आपने सच बोली है। इंटरनेशनल शिबाज शरीफ है ना, इंटरनेशनल यार सारे यार हम जितना मर्जी एक इस चीज को मिजाज में लेके चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने भाई एक छोटे लेवल के ऊपर इस चीज को लेके आ गए और हर एक बंदे के हाथ में है ये। और वहाँ पे भाई कैश वाला सीन जो है ना तकरीबन जो है ना वो आस्ता आस्ता खत्म होता जा रहा है। जितनी करेंसी भाई कम होगी, जितना डिजिटल होगा सिस्टम, उतना ही एक तो भाई आपका एक चोरी वाला सीन, ये फ्रॉड वाला या एक बहुत सारी चीज़ों से बंदा बच जाता है। आप जितना बिल बनता है उसका भाई एक QR कोड स्कैन करें, जितने पैसे देने हैं उसको दें और आगे निकल जाए। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत दफ़ा भाई आप कैश नहीं भी मोबाइल पास है, आप सुकून से अपनी पेमेंट करें। लेकिन भाई ये ना सिर्फ इस दफ़ा एक रिपोर्ट का परसों मैं देख रहा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स हुई है ना, फर्स्ट पे मास्टर कार्ड है एक वर्ल्ड में पूरे में, और सेकंड नंबर पे भाई UPI सिस्टम आ चुका है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि वहाँ पे लोगों का किस हद तक एतमाद हो चुका है और किस हद तक लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। और वो तकरीबन एक पूरे इंडिया में, यहाँ तक कि आप तो खैर पिछले कुछ जो है ना वो चल रहा था कि भाई बाकी कंट्रीज भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये जो आप फॉरनर्स वगैरह के ये ऑफिशियल हैं जो कि मतलब एक खुद जाके एक चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ये काम करता है कि नहीं, तो उससे भाई आगे उनका इंटरेस्ट जाता है और आने वाले वक्त में ज़रूर ये भाई बाकी कंट्री भी अडॉप्ट करेंगे। अच्छी वीडियो ऐसा ही है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए।